हम आपको कुछ लाइव मनाजिर दिखाते हैं। पहला पीएसएल की तारीख का ऑक्शन इस वक्त जारी है और बहुत ही कमाल का एक रंगारंग इवेंट हो रहा है जिसके अंदर तमाम टीमें अपना स्क्वाड मुकम्मल कर रही हैं। थोड़ी सी हाइलाइट्स आपको मैं इस इवेंट की बताता चलूं। इस नीलामी में अब तक फरोख्त होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी नसीम शाह हैं जो 8 करोड़ 65 लाख में और इनके साथ साथ डेरिल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख में, ये दोनों खिलाड़ी पिंडी ने लिए हैं। फ़हीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद के पास गए हैं। फ़खर जमान और हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर ने पिक किया है। ख्वाजा नाफे को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया है। ख्वाजा नाफे की प्राइस 6 करोड़ 50 लाख। सो व्हाट एन अनबिलीवेबल ऑक्शन दिस इज टर्निंग आउट टू बी। ये यंगस्टर्स के लिए कितना ज़बरदस्त है कि उनको पता चल रहा है कि कितनी प्राइस उनकी है, कितनी डिमांड उनकी है। जो कराची किंग सबसे मकबूल तरीन फ्रेंचाइज पीएसएल की कराची किंग, उसमें डेविड वार्नर को दोबारा हासिल कर लिया है कराची ने। सच एन एक्साइटिंग प्लेयर डेविड वार्नर, जो पिछले सीजन में भी कराची किंग का हिस्सा थे। कप्तान कीपर बैटर सलमान आगा, पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान, वो पाकिस्तान टीम में वो कराची किंग की टीम में शामिल हो गए हैं। साथ साथ मीर हमजा, शाहिद अजीज और अभी थोड़ी देर पहले बासित भाई ने कहा कि ज़ैम्पा धोखा नहीं देगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो कराची हो। कराची किंग में एडम ज़ैम्पा भी शामिल हो गए हैं। बहुत ही एक्साइटिंग स्क्वाड शेप अप हो रहा है। तो साथ साथ इस वक्त आपको इससे भी अपडेट करते रहेंगे। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं आप जो ड्राफ्ट चल रहा है? पहली दफा हो रहा है और सॉरी ऑक्शन, बार बार ड्राफ्ट की आदत हो गई है। ऑक्शन पहली दफा ड्राफ्ट 10 साल ड्राफ्ट रहा है तो इसलिए अच्छा साइन है कि पता चल रहा है कि फ्रेंचाइजीज के लिए उनके जहनों में किस प्लेयर की कितनी वैल्यू है। बड़ा अच्छी चीज है। बच्चों को मोटिवेशन मिल रही है ना। मोटिवेशन नहीं, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। पैसा इज अ बिग मोटिवेटर। तो ज्यादा पैसा मिल रहा है और ज्यादा मिलना चाहिए। जो सिलेक्ट हो रहा है उन्हें गुड लक। और एक दो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में पता चला है, अभी हो सकता है शायद वो सिलेक्ट हो जाए। तो आई एम वेरी सरप्राइज जिनकी आप बात कर रहे हैं। उमर अकमल जैसे प्लेयर, मुझे तो हैरत हो रही है। पता नहीं हम गलत हैं शायद, या तो हमने क्रिकेट नहीं खेली कि पाकिस्तान में जितने भी मिडिल ऑर्डर हैं उसमें जितने अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, मुझे तो नजर नहीं आता भाई। लोग बात की, कामरान को बड़ा शौक है समझ की बात करने की, और वो कोई पास भी नहीं आता यार उसके। सही बात है। कामरान समझ के इसलिए बात करते हैं, वो खेल रहा है, लाडला है। उसके अलावा और भी बहुत लाडले हैं। उमर लाडला नहीं है, इसलिए बात कर रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि अभी तक उसका नाम नहीं चला। क्यों नहीं नाम? मैंने पता भी करवाया, वो कह रहे हैं फ्रेंचाइज कुछ कहेगी तो फिर चलाएंगे। मैं ऐसी ऑक्शन में तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। लेट्स सी कि अभी टाइम है, आ जाए तो ठीक है। प्लेयर ऐसा मेहनत कर रहा है, डिजर्व करता है। इस वक्त हंगर है उसको मिलने की, कि क्रिकेट मिलनी चाहिए, कोशिश कर रहा है। लेकिन लेट्स सी कि पीसीबी कुछ सोचे, देखे, हमारा ये प्रोग्राम देखे, उसको जरूर नाम लें। बाकी टीमों की मर्जी ले या ना ले, एटलीस्ट वहां पर ऑप्शन में तो नाम डाले ना, दिखाएं तो सही वो ऐसा प्लेयर नहीं है। नजीब मियां, बास प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है। सलीम मलिक ट्रेनिंग नहीं करते थे, सिर्फ थोड़ी सी नॉकिंग करी, जबरदस्त। प्रोफेसर हफीज, शुएब मलिक, उमर अकमल, इन्हें जरूरत नहीं है यार, ये गॉड गिफ्टेड है। जिस तरह सरफराज अहमद है ना, गॉड गिफ्टेड है। तो आप देखिए उमर के साथ साथ आप देखिए, मैं हैरान हूँ आसिफ अली। हाँ, मैं अभी वही अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट पढ़ना शुरू करता हूँ, उस पर बात करेंगे। शाहिद साहब, आप भी जरा अनसोल्ड प्लेयर्स सुनिएगा। आसिफ अली, शान मसूद, टॉम करन, शाहनवाज दानी, इमाद वसीम, एहसानुल्लाह, आसिफ आफरीदी, क्रिस जॉर्डन, हुसैन तलत, कायल मेयर्स, सऊद शकील, मधु शंका, मोहम्मद हसनैन, उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय। शाहिद साहब, आप हैरान हैं ये प्लेयर्स अनसोल्ड गए? कुछ पे हैरान हूँ, कुछ पे हैरान नहीं हूँ। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर T20 क्रिकेट के लिए नहीं होते मौजूद, लेकिन सही कह रहे हैं कि उमर अकमल का भी नाम लेना चाहिए था। एहसानुल्लाह इंजर्ड, आउट ऑफ टच, खेल नहीं रहा। वो T10 में गया था तो इतना कोई खास नहीं रहा। और भी जैसे शान मसूद है, शान मसूद भी एक T20 का अच्छा प्लेयर है, लेकिन कराची किंग्स ने नहीं लिया। मैं देख रहा था कि वो उनकी बातचीत कुछ चल रही थी पेशावर जल्मी से, तो शायद जल्मी ले ले।
लेकिन मुझे एक ख्याल और भी रह रहकर आ रहा है कि अगर कामरान अकमल होता है इस ऑप्शन में तो 20 करोड़ तो इसे मिल रहे होते हैं, तो 2-3 करोड़ बासित भाई के भी लग जाते हैं। लेकिन यह है कि खुशी ऑनेस्टली बताऊं कि लड़कों को पैसे मिल रहे हैं और मिलने भी चाहिए, और यही चीज डोमेस्टिक में भी आए, सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट तक ना रखें, डोमेस्टिक में भी पैसे मिलने बड़े जरूरी हैं। जैसे बताया आसिफ अली मेरे लिए सरप्राइज है, अभी तक खेल रहा है, ठीक है उसने रिटायरमेंट ले ली हुई, अब किस वजह से ली है सबको पता है। शान है, शाहनवाज धानी नहीं है, आप देखिए करंट सीजन उसका कितना अच्छा गया। आसिफ अफरीदी है और सऊश की लास्ट ईयर कोयटा का कप्तान है लास्ट ईयर। नहीं जी, ये कोई बात नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप देखिए अपनी मर्जी के प्लेयर ना जो दिल चाहे वो ले लेंगे। अब कहाँ गया वो सिस्टम जो बातें करता था कि फिटनेस उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? क्या टीम में नजर आता आपको फिटनेस लेवल किसी का? मुझे एक बात बताएं, कितने प्लेयर्स हैं? किसी एक पे सिर्फ आप टारगेट किसी एक को बना के करें तो वो अच्छी बात नहीं है। कामरान बासित भाई भी शायद इस बात से एग्री करेंगे। एक चीज और भी होती है ना, आपकी टीम के कॉम्बिनेशन में कौन आ रहा है और आपका पर्स किसकी इजाजत दे रहा है। मैं इन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, सही बात। इसमें बहुत सारे प्लेयर मिस हो जाते हैं। इमाद वसीम, मुझे एक बात, सॉरी बस भी मैं छोड़, इमाद वसीम ऐसा ऑलराउंडर है किसी भी टीम में खेल सकता है, कोई इशू हुए होंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कुछ प्लेयर्स, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ शान भी T20 का अच्छा है, आसिफ भी, बाकी बस भाई कंप्लीट करे। मेरी नजर में इस टीम में भी जो नहीं है। जी बासित भाई, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने जो टीम बनाई वो गलत थे या फ्रेंचाइज वाले गलत थे? हुसैन तलत कैसे नहीं है यार? आसिफ आफरीदी कैसे नहीं है? आसिफ आफरीदी पे मतलब बड़ा क्वेश्चन, वो है ही T20 का बॉलर, उससे तो वो ऊपर आया था। शाहनवाज धानी की बात है, हसनैन है, कहाँ ये लोग यार? मतलब या तो बाद में शायद ले लें बाद में, और उनको ये भी होता है ना कि आप अब साउथ की जो बात है ना, और इस तरह की साउथ को इसी तरह लिया जाएगा क्योंकि कोई और T20 में नहीं कंसिडर करेगा। मेरा ये पॉइंट वो ले लेंगे कोयटा वाले, मतलब उनकी प्लानिंग होती है इस तरह। लेकिन ये तो वो प्लेयर है यार जो मतलब मुझे हैरत होती है। अभी हम बात करें ना टीम की कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिशन और पर्स, ये सब देखते हुए, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी उसके बावजूद उनको वो अनसोल्ड रहे। देखो फहीम अशरफ को हॉलैंड के खिलाफ कामयाबी ने जिस तरह उन्होंने खेला, 1 करोड़ से 5-6 करोड़ का प्लेयर बना दिया। तो हमारे ओपिनियन, कामरान का, बासित का, तुम्हारा, मेरा, हम सबके अपने अपने ओपिनियन अपनी जगह पे हैं। लेकिन जाहिर है हर फ्रेंचाइज के पास दिमाग मौजूद है जो अपनी टीम की कॉम्बिनेशन देखकर कि अगर हमने 4 बैट्समैन खरीद लिए या ले लिए, अब हमें 1 ऑलराउंडर चाहिए, 2 स्पिनर चाहिए, 3 फास्ट बॉलर चाहिए, सब अपनी अपनी प्लानिंग लेके बैठे होंगे। और ये आज से नहीं की होगी उन्होंने, 10-15 दिन से की होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स में नबील है, हमारे पास हैदर अजहर है, रेहानुल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जल्दी के पास मोहम्मद अकरम भाई है, और सारी टीमों के पास 4-4, 5-5 ऐसे दिमाग है। उन्होंने अपनी अपनी कॉम्बिनेशन लेके बैठे होंगे और उसमें जाहिर है कुछ कॉम्बिनेशन में बहुत से प्लेयर नहीं आ पाएंगे और बहुत से प्लेयर जो आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा PSL में ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस होंगे, और जब ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस होंगे तो हमारे खिलाड़ियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल कर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्या अब इस बार जो फॉरेन प्लेयर्स को देख रहे हैं आप, उनसे कितना फर्क पड़ेगा और लीग किस तरफ जाती है? अभी बात बोली कि बड़े बड़े दिमाग माशाल्लाह बैठे हुए, अल्लाह ताला उन्हें और उनके दिमाग बड़े करे। जिस टीम के पास अब्रार और उस्मान तारिक हों, वो 2 स्पिनर, 2 क्या 3 स्पिनर और ले रहे हैं, जिसमें फैसल अकरम भी है और वो है अपना अरफात मिनास। मुझे तो ये दिमाग समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों को बाहर बिठा के क्या करेंगे? ये बात सही है। देखा आप उन्हें खिलाएं, ये उनका खेलने का टाइम है। अगर वो बाहर बेंच पे बैठते हैं तो क्या फायदा फिर? मेरा तो ये सवाल है भाई। देखिए दिमाग की बात की है, आपने पर्स की बात की है, तो ये 4-4 एक ही स्लॉट के बंदे लेने हैं क्या? वो सेंस समझ नहीं आई मुझे, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब जहाँ तक बात है ना कि उन्होंने होमवर्क किया होगा, मुझे पता कैसे होमवर्क किया जाता है। मैं इस फ्रेंचाइज के साथ 7 साल रहा हूँ, साथ बैठा रहा हूँ, कैसे किया जाता है। आजकल थोड़ा सा दूसरी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है। परफॉर्मेंस देखी जाती है लेकिन साथ दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं। हमारी फ्रेंचाइज नहीं, ओवरऑल आप देखा जाए तो ऐसे क्रिकेट चल रही है। तो इसी चीज को आप बेहतर कर लेंगे ना, बाकियों को छोड़े।
सिर्फ अपने को ये बेहतर जो डिजर्व करते हैं। 8 टीमें बनी हैं, 8 टीमें, 2 टीमें एक्सटेंड हुई हैं, तो ये प्लेयर्स जो अभी जैसे ये लिस्ट आई हुई है, जैसे उमर है, कैसे मिस हो सकता है? मुझे एक बात बताएं ना, उसका नाम ही नहीं आ रहा सामने, कोई रीजन बताएं। जिसने आजम खान को मिस करा ना, उसने बहुत बड़ी गलती करी है, स्पेशली पीएसएल में। ना पीएसएल की बात करें, हाँ। जिसने भी आजम खान को मिस करा उसने बहुत बड़ी गलती करी। और जिसने भी चले छोड़े रहने दें, जिसने उसको लिया मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं आजम की बात करूंगा। चले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा। सलमान अली आगा अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। और आपको एक सेंसिबल, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कराची किंग की उसमें बात कर रहा, नहीं ओवरऑल मैं कह रहा हूँ जिस तरह से उसने अपने आप को अडेप्ट किया है, चेंज किया है, डिजर्व करता है। अब तो हर टीम की सबको डिमांड चुप करा दिया, बिल्कुल हर टीम की डिमांड होगी। उसने बाबर आजम को चुप करा दिया कि भैया आप 4 खेले, मैं 3 खेलूंगा।